गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डेट 9 मई 20 +1 केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके। टॉपिक है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले तो वेव को। जैसे कि ये हमारे पास वेव है, ठीक है, वेव्स ट्रैवल करेगी। ये क्या है आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं, मैं कुछ आपको बताता हूँ इस पॉइंट्स। ये जो है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। अपर साइड जो है वेव, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? क्रेस्ट। ये भी क्या है? क्रेस्ट। और नीचे जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? ट्रफ। ये भी क्या हो गया आपका? ठीक है, ये क्या है? प्रोपोगेशन की साइड है। इस साइड क्या है? वेव्स प्रोपोगेट कर रही है। जब ऊपर ऑसिलेट करेंगे तो हम उस पार्ट को क्या कहेंगे? मतलब ये जो टोटल पार्ट है आपके पास, ये वाला, ठीक है, इस पार्ट में ये जो हाइट है ऊपर की तरफ से, इस पार्ट को क्या कहेंगे? क्रेस्ट। और इसको क्या कहेंगे? ट्रफ। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स में हम देखते हैं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो हमारे पास है वेवलेंथ। क्या है हमारे पास? वेवलेंथ। और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। वेवलेंथ होती क्या है? दो लगातार क्रेस्ट, जैसे ये, इनके बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी जो होगी उसे क्या कहेंगे हम? लैम्डा। ठीक है, समझ गए? मतलब कि आप एक्सप्लेन करोगे क्या कहोगे? डिस्टेंस बिटवीन टू, लगातार मतलब कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव क्रेस्ट्स एंड ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, आपकी क्या होगी? वेवलेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, जो यूनिट्स है वो आपके पास है एंगस्ट्रॉम, रिप्रेजेंट करते हैं इससे, या मीटर, या सेंटीमीटर, या नैनोमीटर। ठीक है, तो यूनिट्स इसकी मैं आपको बताता हूँ। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होगा वो किस तरह के बराबर होता है? वो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या कह सकते हो 10⁻⁻10 मीटर, या आप कह सकते हो 10⁻⁻9 10⁻⁻9, ये आपका हो जाएगा 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर आपका किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9। चलो तो यार लिख देता हूँ, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम पिकोमीटर में भी। तो 1 पिकोमीटर किसके इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो एक 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर हो? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या कह सकते हो 10⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर किसके बराबर होगा? 10⁻9 मीटर, या कह सकते हो 1 पिकोमीटर किसके बराबर होगा? 10⁻12 मीटर। ये तो थी आपकी फर्स्ट वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपके पास इसमें जो फ्रीक्वेंसी। ये सारी क्या है? एक वेव की आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट, कि भाई वेव जो है उसके अंदर क्या क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो है आप कह सकते हो हाउ मच वेव्स आर पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, की एक पॉइंट के ऊपर से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, उसे क्या कहोगे आप? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। आपने पढ़ा था पहले भी, हर्ट्ज। ठीक है, तो 1 हर्ट्ज किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग
थ्रो ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब साइकिल पर सेकेंड। क्या होगा? साइकिल पर सेकेंड, या सिंपली आप लिख सकते हो इसको पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है जो टर्म है इसमें वेलोसिटी या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो। क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर क्या है आप कह सकते हो, इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, मतलब लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। कि ये क्या है? लीनियर डिस्टेंस है जो कि एक वेव ने 1 सेकेंड में क्या क्या है? ट्रेवल क्या है। तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम c से। ठीक है। यूनिट इसकी हम कह सकते हैं क्या होगी इसकी यूनिट वेलोसिटी की हमारे पास हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड या लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है इसके अंदर, उसके बाद वेलोसिटी आपके पास हो गया, ये थर्ड था आपका। अब उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ टॉपिक है एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है। और एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, स्मॉल ए से। तो एम्पलीट्यूड आप कह सकते हो इट इज द हाइट ऑफ द वेव ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ, हाइट ऑफ एनी क्रस्ट और ट्रफ। जैसे कि ये वेव थी आपके पास, वेव के अंदर ये जो है आपके पास जो हाइट है इसे आप क्या कहोगे? एम्पलीट्यूड। इसी तरह ट्रफ में ये जो हाइट होगी आपके पास इसे क्या कहोगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है। उसके बाद एक इसकी यूनिट कहते हैं, तो यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट हम कह सकते हैं एक्सप्रेस्ड। जब सीधी सी बात है, हमें पता है हम क्या मेजर कर रहे हैं, हाइट, तो हम कह सकते हैं एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है। लेंथ की यूनिट हम इसमें क्या करेंगे? यूज करेंगे। उसके बाद आता है वेव कैरेक्टर, इसमें वेव नंबर। क्या है आपका? वेव नंबर। इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट म्यू बार से। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? न्यू। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? न्यू बार। ओके। अब उसके बाद है वेव नंबर का मतलब है कि भाई नंबर से हमें पता चल रहा है हाउ मच वेव्स आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर लेंथ, मतलब नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है वह क्या होगा हमारे पास? वेव नंबर। ठीक है। या इसकी सेकंड डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, मतलब म्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। ठीक है। वेव नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, या आप कह सकते हो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया? 5th पार्ट वेव कैरेक्टर का। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास आता है, इसके अंदर क्या कह रहा है ये टॉपिक में? रिलेशनशिप बिटवीन, आपने क्या ड्राइव करना है? रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इसमें रिलेशनशिप
तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। लैम्डा आपको पता है लेंथ ऑफ ईच वेव होता है, ठीक है। तो अगर इनकी हम प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो इसका रिलेशनशिप आपके पास सिंपल सा है, c इज इक्वल्स टू आपके पास रिलेशन क्या हो जाएगा, म्यू इनटू लैम्डा। ये क्या है आपके पास रिलेशनशिप, मतलब वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तीनों का रिलेशनशिप निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू म्यू इनटू लैम्डा। ठीक है, समझ गए। c आपके पास क्या है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी जो है आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की हम देखेंगे तो ये इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी, किस किस की प्रोडक्ट हो जाएगी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, थ्रू ए पॉइंट इनटू लेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अब उसके बाद एक और टॉपिक इसमें आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब कि हमारे पास वेव्स के अंदर जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, हम उसको देखेंगे कि इसके अंदर मतलब कौन कौन सी रेज हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो वे रेज हम देखते हैं, तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब स्पेक्ट्रम जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलती है जो अलग अलग वेवलेंथ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के अनुसार, ठीक, अलग 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 वेवलेंथ की जो है उनकी हम क्या करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार उनका ऑर्डर देखते हैं। तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ उनकी वेवलेंथ को, तो मतलब आपके पास हो गई जैसे कॉस्मिक रेज, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, गामा रेज। उसके बाद आपके पास आएगी एक्स रेज। उसके बाद आपके पास जैसे अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद आपके पास रीजन आता है विजिबल, विजिबल, ठीक है, विजिबल रीजन है, विजिबल रेज। उसके बाद आपके पास इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज के बाद आपके पास माइक्रोवेव्स। उसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट में रेडियो वेव्स, ठीक है। तो हम जब इसको स्पेक्ट्रम के अनुसार या स्पेक्ट्रम पर देखते हैं तो ये जैसे क्या हो गया, हमारे पास ऑर्डर हो गया जिसके ऊपर यह स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जिसके अंदर इस साइड क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, वेवलेंथ का, क्या कह सकते हो, वेवलेंथ इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो पॉइंट हमारे पास जैसे सपोज को 10⁻⁻16, ठीक है, ये आपके पास कौन सी हो गई, कॉस्मिक रेज हो गई। आगे हम देखते हैं 10⁻⁻14 हमारे पास गामा रेज आ गई। आगे देखते हैं 10⁻⁻12 हमारे पास क्या आ गई, एक्स रेज आ गई। इसी तरह चलते जाएंगे तो बीच में हमारे पास रीजन आएगा 10⁻⁻6, ठीक है, मतलब 10⁻⁻8 और -6 के बीच का रीजन यहाँ से हम देखते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और 10⁻⁻6 और -4 के बीच का रीजन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, विजिबल रेज। जब हम इन रेज को ऑब्टेन करते हैं, भाई हमने क्या किया, इनको एक्सपेंड कर लिया आगे समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी रेज हो गई, ठीक है, ये वेवलेंथ है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमें विजिबल रेज है, तो इसका मतलब इसमें क्या बनता है, विजिबल VIBGYOR, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग क्या है, इनकी वेवलेंथ है। तो मतलब ये रीजन आपके पास कितना होगा, 380, ठीक है। उसके बाद V का रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रीजन एंड हो जाता है 430 के ऊपर। उसके बाद I का रीजन है 450 32। उसके बाद B का रीजन 490,
जी जो रेज है उनका है 560, उसके बाद वाई का 590, ये क्या है वेवलेंथ है, इतने नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर, 430 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद ओ का रीजन 650 और आर का रीजन जो है वो आपका आता है टोटल 760 नैनोमीटर। ये क्या है, इनकी वेवलेंथ है, क्या ऑर्डर है, वेवलेंथ, ठीक है, समझ गए। तो ये आपके पास क्या है, स्पेक्ट्रम है। ये जो स्पेक्ट्रम का पार्ट मैंने आपको बताया है, ये सारा पार्ट किसका है, आपका विजिबल रेज का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, समझ गए। ये आपने करना है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब ऑब्टेन होगा तो उसके अंदर जो रेज होती है या जो रेडिएशन है, हम उनको उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनकी वेवलेंथ के अनुसार हम क्या करते हैं, रेंज करते हैं। कॉस्मिक रेज, उसके बाद फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, ठीक है। हम इनको स्पेक्ट्रम के ऊपर ऑब्टेन करते हैं। तो हमें पता है 10⁻⁻16 जो मीटर होगा हमारे पास वो कॉस्मिक रेज, 10⁻⁻14 का गामा रेज, ठीक है। ये रेज इस वेवलेंथ के ऊपर हमें मिलेगी। बीच का जो रीजन होता है हमारे पास 10⁻⁻8 और -6 के बीच का, मतलब नियर अबाउट 7 आप कह सकते हो, और नियर अबाउट 10⁻⁻5 मीटर, इसके बीच का जो रीजन होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, विजिबल रेज का, ठीक है। विजिबल रेज को हम आगे एक्सपेंड करके देखते हैं। हमने एक्सपेंड किया तो हमें पता चला कि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, विब्योर, मतलब हमें अलग अलग रेज मिल रही है, ठीक है। और उनकी ये क्या है हमारे पास, वेवलेंथ, समझ गए, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक करना है।